तो हम लोग मालवेसी फैमिली पढ़ रहे थे। इसमें अभी तक हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा और अब हम इसमें पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। पुष्प कैसा होता है इसमें, तो पुष्प इसमें कंप्लीट होता है। एक तो ये बात है, पूर्ण पुष्प होता है, कंप्लीट होता है फ्लावर। और इसमें जो बाईसेक्सुअल फ्लावर्स मिलेंगे, जो भी फ्लावर्स हैं वो द्विलिंगी या बाईसेक्सुअल होते हैं और पेडिसिलेट होते हैं, मतलब व्रंत होता है पुष्प में, और सहपत्रिकाएं होती हैं, ब्रैक्टियोलेट फ्लावर बोलते हैं इसको। और इसमें त्रिज्यात सममित मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। किसी भी तल में काटेंगे, किसी भी उसमें, तो ये फ्लावर हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। इनको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, त्रिज्यात सममित। और ऐसे फ्लावर जैसे मटर का है, जो कि केवल एक पर्टिकुलर तल में, एक पर्टिकुलर उसमें काटने पर ही 2 इक्वल पार्ट्स में बटेगा, उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सममित फ्लावर। तो इसमें जो फ्लावर्स हैं मालवेसी में वो हैं एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्यात सममित फ्लावर्स। अब इसमें एपिकैलिक्स पाया जाता है। अभी बताया था पहले वाले वीडियो में कि अनुबाह्य दल उपस्थित होते हैं, एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है। कैलिक्स के बाहर एक चक्र होता है जिसमें ब्रैक्टियोल सहपत्रिकाएं मिलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। तो ये इसमें मालवेसी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, विशिष्ट लक्षण है ये मालवेसी फैमिली का। और इनकी जो नंबर है एपिकैलिक्स की, ये अलग अलग होती है। जैसे किसी में ये 3 हैं, किसी में ये 5 हैं, किसी में असंख्य मिलते हैं। जैसे एल्थिया रोजिया है होलियोक, इसमें बहुत सारे असंख्य हैं। और इस तरह इनकी नंबर जो है वो अलग अलग है। जैसे साइडा और एब्यूटेलॉन 2 प्लांट हैं जिनमें ये एब्सेंट होते हैं, तो ये वेरिएशन मिलता है इसमें। अब आता है कैलिक्स या बाह्य दल पुंज, ये 5 होते हैं। 5 बिल्कुल क्लियर, अच्छे बाह्य दल दिखते हैं इसमें कैलिक्स। और ये गैमोसेपलस होता है, मतलब ये जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। जो सेपल्स हैं, जो बाह्य दल है, उस बाह्य दल पुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। और इसकी जो इकाई है वो कहलाती है, कैलिक्स की यूनिट कहलाती है सेपल, हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल। तो टोटल सबको मिला के बोलेंगे बाह्य दल पुंज और इकाई को बोलेंगे बाह्य दल। इसी तरह कैलिक्स बोलेंगे और सेपल बोलेंगे इसकी यूनिट को। तो अगर ये फ्री होते हैं सेपल एक दूसरे से तो पॉलीसेपेलस बोलते हैं, और अगर ये जुड़े रहते हैं, फ्यूज्ड हैं, तो इनको बोलते हैं गैमोसेपेलस। और इनका जो विन्यास है वो कोरस्पर्शी एस्टिवेशन वेलवेट होता है, मतलब इनके सिरे एक दूसरे को टच करते हैं। अब आता है दलपुंज या कोरोला। कोरोला की यूनिट होगी पेटल। दलपुंज, इसकी इकाई है दल। अब इसमें 5 दल होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं, और ये पॉलीपेटलस है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, पृथक दली होते हैं। लेकिन आधार पे ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बेस पे जुड़ जाते हैं ये। और इन्हीं से स्टेमिनल ट्यूब भी जुड़ जाती है, जो पुंकेसरी नाल बनती है। जितने भी पुंकेसर हैं उनके जो पुतंतु हैं, फिलामेंट्स, वो आपस में जुड़ जाते हैं और वो एक स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। तो वो ट्यूब इन पेटल्स के बेस पे जाके मिलती है। और दलपुंज का विन्यास होता है ट्विस्टेड, व्यावर्तित। गुड़हल में हम बर्ड स्टेज में देखते हैं तो बहुत अच्छा क्लियर हमको ये एस्टिवेशन, ट्विस्टेड या व्यावर्तित विन्यास दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि 5 दल हैं जैसे, तो 5 में हर एक का एक एक सिरा अंदर और एक एक सिरा बाहर होता है। इस एस्टिवेशन को बोलते हैं ट्विस्टेड या व्यावर्तित। अब आता है पुमंग। पुमंग असंख्य होते हैं, बहुत सारे होंगे, ये हमने पहले भी अभी पढ़ा था, बहुत सारे असंख्य पुमंग होते हैं। तो देखिए बाह्य दल हो गए 5 और ये जुड़े रहते हैं गैमोसेपेलस, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। दलपुंज, जब दलपुंज की बात करें तो ये भी 5 होते हैं दल, लेकिन ये एक दूसरे से अलग अलग पृथक दली होते हैं। और इनमें ट्विस्टेड वेनिशन, वो एस्टिवेशन ट्विस्टेड होता है इनका विन्यास। फिर पुंकेसर बहुत सारे होते हैं, असंख्य। लेकिन जब हम जायंग की बात करेंगे, कार्पल्स की, तो वो भी 5 से लेके बहुत सारे होते हैं, लेकिन नॉर्मली 5 होते हैं। तो पुंकेसर असंख्य होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं, एक संगी, एक ग्रुप बना लेते हैं, एक, इनको बोलते हैं मोनो एडल्फस।
और इनके जो फिलामेंट हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में आधार से, और जुड़ के और ये स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। और ये जो स्टेमिनल ट्यूब है ये एपिपेटलस होती है, मतलब ये पेटल से जुड़ी रहती है, बेस पे जाके ये पेटल से जुड़ जाती है। दलग्न कंडीशन बोलते हैं इसको हम। और इसमें जो पुंकेसर हैं वो है मोनोथीकस, एक कोष्ठीय है, मतलब पराग कोष जो हैं वो इसके एक ही कोष्ठ मिलता है। बाकी नॉर्मली सब फैमिलीज़ में 2 होते हैं, द्विकोष्ठीय या डाईथीकस बोलते हैं, लेकिन मालवेसी फैमिली में ये विशिष्ट लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें मोनोथीकस मिलेंगे और किडनी शेप के होते हैं ये, वृक्काकार या रेनिफॉर्म, डॉर्सिफिक्स्ड एक्सट्रोज होते हैं। तो ये हुआ इसके पुंकेसर। अब आते हैं जायांग या गायनोशियम, 5 से बहुअंडपी, पेंटाकार्पिलरी से लेके मल्टीकार्पिलरी तक होते हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। युक्तांडपी कहते हैं इनको, सिनकार्पस इंग्लिश में कहते हैं। और इनमें जो लॉक्यूल्स कोष्ठ हैं, लॉक्यूल्स की जो नंबर संख्या है वो अंडपों के बराबर, जैसे 5 है अगर पेंटाकार्पिलरी ओवरी है तो इसमें लॉक्यूल्स भी 5 ही होंगे। और बीजांडन्यास होता है एक्साइल स्तंभीय, मतलब सेंटर में एक्सिस पे जो है वो लगे रहते हैं इसमें। अब आती है वर्तिका। वर्तिका आधारीय भाग में होती है और ये वर्तिकाग्र की संख्या जो है वो अंडप की संख्या के बराबर होती है। जितनी अंडप हैं 5 हैं तो वर्तिकाग्र भी या स्टिग्मास भी 5 होंगी। जैसे गुड़हल में 5 हैं तो गुड़हल में जो स्टिग्मा है वो भी 5 ही होगी। और ओवरी सुपीरियर होती है, फ्लावर को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस, तो ओवरी होती है सुपीरियर। अब आता है फ्रूट एंड सीड। तो फ्रूट कई टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के, जैसे हिबिस्कस में और गॉसिपियम, गॉसिपियम मतलब कपास, रुई। गुड़हल में और कपास में ये होता है कैप्सूल, कैप्सूल के फॉर्म में होता है, लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल। जैसे कैप्सूल का फॉर्म होता है, जब ये ड्राई हो जाता है तो ये फट जाता है, रप्चर हो जाता है। तो कई अलग अलग टाइप के हैं इनमें। अब आता है, अच्छा बेरीज भी मिलती हैं इनमें कई में, जैसे तो ड्राई हो गया फ्रूट इनका, जैसे रुई है ड्राई फ्रूट, ड्राई हो गया इनका फ्रूट जो है, ड्राई लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल। और ये जो साइडा और एब्यूलेटॉन है, इवन मालवा है, इन तीनों में मिलता है शाइजोकार्पिक। और मालवेस्ट्रम, मालवेस्ट्रस नाम का एक और पौधा है जिसमें ये फ्लैशी बेरी के फॉर्म में होता है। तो इस तरह ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप के फ्रूट होते हैं। सीड जो होते हैं वो रेनिफॉर्म वृक्काकार सीड होते हैं और ये बहुत कम इनमें भ्रूणपोष मिलता है। अब आता है पॉलिनेशन, ये कीट परागण होता है, एंटमोफिली, ज़्यादातर एंटमोफिली मिलती है, लेकिन कुछ में ये सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, जैसे इसमें होता है, मालवा में होता है, पेवोनिया में होता है, स्वपरागण होता है इनमें। और प्रकीरण की बात करें अगर हम, प्रकीरण मतलब डिस्पर्सल, सीड्स का प्रकीरण, डिस्पर्सल किस तरह, तो गॉसिपियम में तो देखा है आप लोगों ने, रुई में ये रोमिल होते हैं, इनमें हेयर्स मिलते हैं, तो हवा से होता है, वायु प्रकीरण मिलता है। तो इस तरह कुछ में पानी से होता है, कुछ में मनुष्यों से या एनिमल्स से भी होता है। तो ये इनमें हुआ पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल। अब फ्लोरल फार्मूला, इनमें आप देखिए, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है फ्लोरल फार्मूला, सब में ये अलग अलग तरह का है, मतलब तरह का मीन्स अलग अलग थोड़े थोड़े से डिफरेंस होता है इन सब में, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें ये अलग अलग प्लांट का फ्लोरल फार्मूला है। अब आती है इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। तो इनका एक तो फाइबर्स मिलते हैं, तेल, वेजिटेबल्स मिलती हैं। सबसे पहले वेजिटेबल, भिंडी जो है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, ये मालवेसी की है। और इसको जो दूसरा, कई सारे प्लांट हैं इसमें जो कि सब्ज़ी में काम आते हैं। दूसरा है इसमें फाइबर, रेशे, वो रुई का आपको पता ही है, गॉसिपियम, इसमें फाइबर मिलते हैं गॉसिपियम से, गॉसिपियम हिरसूटम, गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम बार्बाडेंस,
ये 3-4 स्पीशीज़ हैं जिनसे मेनली कॉटन मिलता है। और पटसन रेशा होता है पटसन का, हिबिस्कस कैनाबिनस, ये होती है पटसन बोलते हैं इसको। साइडा वगैरह इनसे थेस्पीसिया, इनसे भी रेशा या फाइबर मिलता है। बाकी ऑर्नामेंटल तो बहुत हैं इसके। ऑर्नामेंटल तो गुड़हल है, हॉलीहॉक है, पारस पीपल है, थेस्पेसिया पॉपुलिना, ये कई सारे प्लांट हैं इसके जो कि हिबिस्कस मिटेबलिस, ये सब ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। फिर ऑयल में वापस कपास की बात करते हैं। बिनोला जो होता है उससे उसके तेल मिलता है। बिनोला बीज जो होते हैं कपास के, जिनको हम बिनोला बोलते हैं, उनसे वनस्पति घी मिलता है। टिम्बर भी मिलती है इनसे, मतलब जो लकड़ी होती है टिम्बर, काष्ठ, जैसे थेस्पेसिया पॉपुलिना, इसमें जो लकड़ी है बहुत हल्की होती है, नाव वगैरह बनाने का काम आती है। और हिबिस्कस इलेटस ये रेलवे में काम आते हैं, फर्नीचर बनाना, स्लीपर बनाना। इसमें मेडिसिनल यूज़ भी है इसका। एल्थिया रोजिया है, मालवा सिल्वेस्ट्रिस, ये सब इनके, ये जो 2-3 प्लांट्स हैं इनके मेडिसिनल यूजेस भी हैं। कई तरह के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें। तो ये हुआ इसका मालवेसी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब ये देखिए, ये गुड़हल का ट्विग है, प्लांट की स्टेम दिख रहा है, लीफ में 2 स्टिप्यूल दिख रहे हैं, सिंपल लीफ है। एपिकैलिक्स, फ्लावर में एपिकैलिक्स हैं, सेपल्स हैं और पेटल्स। ये इसका अगर ये जो बी है, डायग्राम फिगर बी, इसमें एलएस है फ्लावर का, इसमें भी आपको सारे पार्ट्स क्लियर दिख रहे हैं। और जो बीजांडन्यास है वो स्तंभीय है, बीजांडन्यास है। तो इसमें ये ई जो फिगर है इसमें आपको इसका जायांग या कार्पल दिख रहा है। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, 5 स्टिग्मा है, गुड़हल का प्लांट है ये। और सी फिगर में आपको इसका पुंकेसरी नाल या स्टेमिनल ट्यूब दिख रही है। और जी जो है लास्ट में, ये है इसका पुष्प चित्र, फ्लोरल डायग्राम। सबसे बाहर बनते हैं फ्लोरल डायग्राम में एपिकैलिक्स, फिर कैलिक्स, कोरोला, फिर ये बहुत सारे इसमें दिख रहे हैं एंड्रोशियम, और लास्ट में गायनोशियम, जिसमें कि स्तंभीय बीजांडन्यास मिलता है। और ये फ्लावर में मात्र अक्ष ज़रूर बनाते हैं। और ये मात्र अक्ष जो होता है, ये जहाँ से फ्लावर अपने पौधे पे, अपने स्टेम पे लगा होता है, ये उसको बताता है। मदर एक्सिस बोलते हैं इसको। और मदर एक्सिस की तरफ जो फ्लावर की साइड है वो पोस्टीरियर साइड होती है, और उसके ऑपोजिट वाली साइड होती है इंटीरियर साइड। तो ये हुआ मालवेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन।